फिल्म की शुरुआत में हम चैंग नाम के एक आदमी को योंग बार का पता पूछते हुए देखते हैं। चैंग को वहाँ उसकी बेटी लुई ने उसको वहाँ किसी से मिलवाने के लिए बुलवाया था। बाद में जाने पर चैंग की मुलाकात बार के मालिक योंग से होती है और वो चैंग को बताता है कि उसकी बेटी लुई ने चैंग को उसी से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंची है। लुई के वहाँ पहुंचने तक योंग चैंग को अपना बार दिखाने लगता है। चैंग देखता है कि योंग ने बार में पिरान्हा मछली रखा हुआ है जो कि गैर कानूनी है। योंग बताता है कि उसे इस बारे में मालूम नहीं था कि ये गैर कानूनी है। इसके बाद वहाँ लुई पहुंच जाती है। लुई के वहाँ पहुंचने पर योंग दोनों बाप बेटी को बात करने के लिए अकेले छोड़ देता है। अब हमें चैंग और लुई की बातों से पता चलता है कि चैंग असल में एक पुलिस वाला है और वो ज्यादातर अपने ड्यूटी में ही रहता है। 5 साल पहले उसकी बीवी की तबीयत खराब होने पर भी एक अर्जेंट केस में फंसे होने की वजह से वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया था। तब उसकी बीवी अकेले ही गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। चैंग की बेटी लुई तब से अपनी मां की मौत के लिए चैंग को जिम्मेदार मानती थी और वो हमेशा चैंग से नाराज रहने लगी। वो जानबूझकर ऐसे काम करती थी जो चैंग को नापसंद हो और उसे दुख पहुंचे, जैसे शरीर में टैटू बनवाना और सिगरेट पीना। लुई चैंग के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसके बारे में पूछती है। चैंग बताता है और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि सुबह एक अपराधी चोरी करके एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया है और वहां से कूदने की धमकी दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन में चैंग को ही बुलाया जाता था क्योंकि वो अपराधियों से नेगोशिएशन करने में माहिर था। ज्यादातर केसेस में वो अपराधियों को सरेंडर करने के लिए मना ही लेता था। इस केस में भी वो चाहता तो चोर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर आराम से पकड़ सकता था, लेकिन चैंग मानता था कि हर इंसान की जान बहुत कीमती होती है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। इसलिए वो चोर को अपनी बातों में बहलाकर उसके करीब पहुंचता है और उसको बचा लेता है। उसी दौरान उसे यह चोट लगी थी। चैंग के यह सब बताने के बाद लुई चैंग को ताना मारती है कि चैंग के लिए अपराधियों की जान कीमती है, लेकिन 5 साल पहले उसकी खुद की बीवी की जान की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद लुई चैंग को बताती है कि वो और योंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये सब लुई जानबूझकर चैंग को बता रही थी ताकि चैंग को दुख पहुंचे, और होता भी ऐसा ही है। चैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं लगता कि योंग उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ही घंटों में योंग के बारे में कई गैर कानूनी चीजें होते देखी हैं। इन दोनों के बीच में पर आर्गुमेंट चल ही रहा होता है कि वहीं क्लब के अंदर कुछ लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। अब क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर है तो ये वहाँ पर जाता है और जैसे ये वहाँ पहुँचता है तो पीछे से इसके ऊपर कोई हमला करता है और ये बेहोश हो जाता है। और जब इस पुलिस ऑफिसर की आंखें खुलती है तो ये अपने आप को चेयर में बना हुआ पाता है और इसी के सामने वो क्लब का ऑनर भी होता है। दोस्तों, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर है तो इसने कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ कर जेल के अंदर डाला है और कई सारों को मार दिया है। तो इसकी वजह से इसके कई सारे दुश्मन हैं। फाइनली वो क्लब का ऑनर उस रूम से चला जाता है और बदले में अपने एक बंदे को कमरे के अंदर भेजता है ताकि वो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर नजर रख सके। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी बहाने से उस आदमी को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने आप को चेयर से आजाद करता है और उस रूम से बाहर निकलता है। इसके बाद उसको एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है और जब ये उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसको एक लड़की की बहुत सारी फोटोज दिखाई देती है और साथ ही उस क्लब का ब्लूप्रिंट भी दिखाई देता है और उसको पता चलता है कि इस क्लब के अंदर जगह जगह पर बम प्लांट किए गए हैं ताकि वक्त आने पर इस पूरे क्लब को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद वो उस रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि इसकी बेटी वॉशरूम जा रही है और वो चुपके से उस वॉशरूम में पहुंच जाता है और अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ पर उसकी बेटी अपने पिता से माफी मांगती है कि उसने एक गलत इंसान के ऊपर भरोसा किया। और उसका फादर उसको समझाता है और उससे उसका मोबाइल फोन मांगता है, जिस पर वो बताती है कि सारे फोन को एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया गया है। और इसके बाद उसकी बेटी चली जाती है और ये पुलिस ऑफिसर भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये पहले था और वहाँ से सभी के ऊपर नजर रखता है और बेटी किसी तरीके से एक फोन का इंतजाम कर देती है। और उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर उस फोन को लेके आता है और अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि उस क्लब को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है और वो उसके अंदर हमला करने वाले हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर जो क्लब के अंदर होता है ये अपने साथियों को रोकता है, मना करता है कि अभी हमला करने का सही टाइम नहीं है और उनको अंदर की सारी जानकारी देता है। और तभी जो है
जिस बंदे को इसने बेहोश किया था वो होश में आ जाता है और अपने बॉस को बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर भाग गया है। और फिर जितने भी बाकी लोग होते हैं वो सब के सब पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं। और जो क्लब का ऑनर था वो एक अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर सामने नहीं आएगा, अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, तो वो उसकी बेटी को पिराना फिश टैंक के अंदर डाल देगा। चैंग योंग के सामने आ जाता है। इस बार योंग चैंग को भी बाकी कैदियों के साथ एक बड़े से पिंजरे में डाल देता है। योंग फिर से पुलिस चीफ से फोन में बात करता है और चीना को जल्द से जल्द आजाद करने के लिए कहता है। चीफ योंग को बहला रहा होता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि चीफ बार के अंदर किसी तरह हमला की तैयारी कर रहा था। चैंग अपने चीफ को अच्छी तरह से जानता था कि चीफ इस तरह की कोई बेवकूफी जरूर करेगा जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए चैंग योंग से अकेले में बात करके उसके साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। योंग इसके लिए तैयार हो जाता है और चैंग को अपने ऑफिस लेकर जाता है। वहाँ वो अपने बारे में बताता है कि बचपन में उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था और उनकी मौत हो गई। उनका कर्ज चुकाने के लिए योंग बॉक्सिंग में लड़ने लगा और धीरे धीरे वो चैंपियन बन गया और बहुत पैसे कमाने लगा और उसने खुद का बिजनेस चालू कर दिया। ये सब बताते हुए उसने जानबूझकर एक गन टेबल पर रख दी होती है, यह देखने के लिए कि मौका मिलने पर चैंग योंग को मारेगा या नहीं। लेकिन चैंग वो गन नहीं उठाता। साथ ही चैंग योंग को स्नाइपर की गोली से बचाने की कोशिश करता है जो पुलिस चीफ ने चलवाई थी। योंग चैंग से उसे बचाने की वजह पूछता है। तब चैंग बताता है कि वो हर इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। इसके बाद चैंग योंग से नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है कि अगर योंग ने चैंग को आधे बंदियों को लेकर यहाँ से जाने दिया तो वो वादा करता है कि वो चीना को लेकर यहाँ वापस जरूर आएगा। योंग पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन फिर चैंग के सामने यह शर्त रखता है कि अगर चैंग ने योंग के एक आदमी को फाइट में हरा दिया तो अपनी बेटी को छोड़कर किसी भी 3 लोगों को यहाँ से लेकर जा सकता है, और अगर वो खुद हार गया तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। इसके बाद चैंग योंग के आदमी को फाइट में हरा देता है और योंग उसे 3 लोगों को छांटने कहता है जिन्हें वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है। चैंग 3 घायलों को छांटता है। पहला तो वो जिसे योंग के आदमियों ने घायल कर दिया था, दूसरा योंग का वो पुराना नौकर जिसे योंग ने घायल किया था, और तीसरा योंग का वो आदमी जिस पर हमला करके चैंग ने उसे घायल किया था, क्योंकि तीनों घायल थे और उन्हें इलाज की जरूरत थी। योंग मान जाता है और उन तीनों को चैंग के साथ बाहर भेज देता है। बाहर आने पर चैंग देखता है कि उसका चीफ हमले की तैयारी कर रहा है। तब वो चीफ को समझाता है कि इससे बाकी बंदियों की जान को खतरा होगा। चीफ भी चैंग को यह बताता है कि वो जेल के किसी भी कैदी को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। तब चैंग चीना की जान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और चीफ को मना लेता है। चीना को वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर लाया जाता है। चैंग चीना से कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। चीना बस इतना कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लोग उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखें। चैंग चीना के जैकेट के पीछे एक गन छुपाकर रख देता है। अब चैंग बार के गेट पर पहुंचकर पहले सभी बंदियों को आजाद करने के लिए कहता है। योंग 3 बंदियों को अपने पास रखकर बाकी सभी लोगों को आजाद कर देता है। चैंग चीना को लेकर बार के अंदर जाता है। योंग चीना का हेलमेट खुलवाकर यह कंफर्म करता है कि वह चीना ही है। कंफर्म होने के बाद योंग अब इस सारे प्लान की वजह बताता है कि 5 साल पहले उसकी बहन जिनी एक मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई थी। उसी मेडिकल स्टोर पर चीना डकैती कर रहा था। तब पकड़े जाने के डर से उसने चीनी को अपने कब्जे में लेकर उसका गला काटने की धमकी दी। पहली बार तो सिर्फ उसी चोर ने सुना था और उसको समझ में नहीं आया कि लड़की बोल क्या रही है, और दूसरी बार जब उसने खुद को मारने के लिए बोला था तो ये बात पुलिस ऑफिसर ने भी सुनी थी। और उसके बाद वो चोर बताता है कि उसकी बहन ने खुद उसके हाथ से चाकू छीनकर खुद अपने गले को काट दिया था। उन सब की बातों को सुनने के बावजूद भी क्लब का ओनर उन सब के ऊपर विश्वास नहीं करता है और अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार उन सभी को मानता है और उनको सजा देना चाहता है और उनको जान से मारना चाहता है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर अपने साथ एक गन लेके आया था छुपा के, और वो उसके ऊपर हमला करता है, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से उस क्लब के ओनर का एक साथी पुलिस वाले के गर्दन पे एक चाकू रखता है, जिससे वो उसको बंदी बना लेता है। सिचुएशन फिर से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो पुलिस वाले से गन ले लेता है। इसके बाद जब पुलिस वाला उस बंदे को देखता है तो उसके हाथ में एक टैटू बना होता है और उसे सब याद आता है और वो बताता है कि यही उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया था तो उस लड़की के पास एक फोटो मिली थी जो कि आधी फटी थी
और उसमें एक हाथ था जिसमें टैटू बना हुआ था। और उसके बाद वही बंदा एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड था और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी उसी का था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि इसमें उसके भाई की गलती है, क्योंकि उस लड़की ने अपने भाई को बताया था उन दोनों के बारे में, अपने प्यार के बारे में अपने भाई को बताया था। उसके भाई ने उसको सपोर्ट नहीं किया और वो गुस्से में उसको ढूंढ रहा था मारने के लिए, और वो तब से नाम बदलकर छिपकर जिंदगी जी रहा था, क्योंकि वो भी चाहता था कि जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसी के लिए वो आज तक इंतजार कर रहा था। और अब जब सभी की बातें खुल जाती है, सारी बातें पता चलती है, तो उस बंदे को रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है उसमें। तो वो खुद को गोली मारने वाला होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर उसको बचा लेता है। और जो पुलिस वाले बाहर से क्लब के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम पर वो लोग भी अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर धमाके और गोलियां चलने लग जाती है। और जो क्लब का ऑनर था वो पुलिस ऑफिसर की लड़की को लेके बेसमेंट में चला जाता है वहाँ से भागकर, और उसी के पीछे पुलिस ऑफिसर भी जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और जब वो लोग उस क्लब से बाहर निकलते हैं तो वो एक रेलवे टनल में पहुंचते हैं, जहाँ पर क्लब के ऑनर ने पुलिस ऑफिसर की लड़की को उसी तरीके से बंदी बना रखा था जिस तरीके से उसकी बहन को बनाया गया था। ने पुलिस ऑफिसर की लड़की के गर्दन पे चाकू रखा होता है और पुलिस ऑफिसर के पास एक पिस्टल होती है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस पर क्लब का ऑनर उससे पिस्टल मांगता है और उसमें से सारी गोलियां निकालता है, सिर्फ एक गोली इसमें डालता है। और उसके बाद वो उसको वापस करता है और खुद को गोली मारने के लिए कहता है। और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी से माफी मांगता है और खुद को गोली मारता है, लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती है। और जो क्लब का ऑनर था वो उसको टेस्ट कर रहा था कि ये क्या अपने आप को गोली मारे अपनी बेटी के लिए। और इसके बाद वो उसकी लड़की को छोड़ देता है और वो उस रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है जिस पे ट्रेन आ रही होती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी जान भी बचाना चाहता था और इसके लिए वो उसके संग उसको रोकता है और उन दोनों में फाइट होती है। चैंग योंग को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन योंग वहां से भाग निकलता है।